आज हम करेंगे शिक्षण कौशल के प्रश्न। रीट पात्रता में शिक्षण कौशल से 1 या 2% जरूर बनेंगे, तो आप इन प्रश्नों को देखिए, इनके उत्तर लगाइए। मेरा मन कह रहा है, या जैसे मैंने पिछले प्रश्नों का एनालिसिस किया है, वहाँ से मैंने हर पेपर में से ये प्रश्न उठाए हैं, देखे हैं, तो मतलब घूम फिर के थोड़ी सी भाषा में बदलाव करके प्रश्न वही बन रहे हैं वापस। तो आप इन प्रश्नों से आपका 1 या 2 प्रश्न सही होने की पूरी संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और इनके हिसाब से आप जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं या जिन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि मतलब थोड़ा सा भाषा में बदलाव करके ही वही प्रश्न वापस से पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में ये कथन किसका है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए बेकन, ब अरस्तु, स शेक्सपियर, द रायबर्न। फिर दूसरा प्रश्न है, अनुकरण वाचन के भेद हैं, यानी अनुकरण वाचन के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2, 1। फिर तीसरा प्रश्न है, श्रुत लेख विधि का उद्देश्य नहीं है। तो श्रुत लेख विधि जो जिसे हम सुनकर लिखते हैं, तो उस विधि का उद्देश्य क्या नहीं है, वो हमें इसमें से बताना है। जैसे ए है लेखन गति का विकास, ब है शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास, स है एकाग्रचित्ता का विकास, और द है वाचन गति का विकास। तो श्रुत लेख विधि मतलब जिसको हम पहले सुनते हैं और फिर सुनकर जैसे अध्यापक बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, तो वो श्रुत लेख विधि होती है, उसका उद्देश्य इनमें से नहीं है, वो आपको बताना है। फिर चौथा प्रश्न है, मौन वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है स्वाध्याय में रुचि बढ़ाना, ब है ज्ञान की परिधि को विस्तृत करना, फिर स है अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है, और द है सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये मैंने जब मैं प्रश्न लिख रही तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, तो मैंने इसका आंसर लगा दिया। फिर भी आप देखना मैंने सही लगाया या गलत लगाया है। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है, यानी किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। ए है अनुलेख, ब है प्रतिलेख, द है श्रुतिलेख, और इसमें मैंने शायद ये गलती से डबल द हो गए, तो आप इसको स मान लेना। स श्रुतिलेख और द कोई नहीं। ये प्रश्न मैंने देखा है 2-3 एग्जामों में ये रिपीट हो रहा है, तो आप इसको देख लेना। फिर है श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो इसके मैंने सीधा ही उत्तर लिख दिया, क्योंकि हम कौशल ही पढ़ रहे हैं, तो इसका श्रवण, पठन, लेखन ये सारे कौशल है, तो इसमें कौशलात्मक उद्देश्य आ जाएगा। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो आपको बताना है, ये सारी जो मैंने ऊपर लिखे हैं, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम, ये कौन से सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? तो ए है श्रवण कौशल, ब दृष्टांत कौशल, फिर स है उदाहरण से दृष्टांत कौशल, और द है उदाहरण से श्रवण कौशल। फिर 8वां प्रश्न है, अध्यापक असहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? तो ए है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ब है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, स है नकारात्मक पुनर्बलन, और फिर द है सकारात्मक पुनर्बलन। तो ये मैंने आपको आज 8 प्रश्न शिक्षण कौशल के करवाए हैं। आप 8 प्रश्नों के उत्तर नीचे देख सकते हो। जैसे पहले का ए है, दूसरे का स है, तीसरे का द है, चौथे का द है, 5वें का ए है, 6ठे का ए है, 7वें का स है, और 8वें का ए है। तो आप इन शिक्षण कौशलों के 8 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको 1-2 प्रश्न मिल जाएं, या फिर आपको इनसे मिलते जुलते थोड़ा सा भाषा में बदलाव करके चेंज करके आपको दूसरे प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन प्रश्नों को देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके और जो इससे मिलते जुलते प्रश्न है वो भी सही होने की संभावना रहेगी।